Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the final suggestion for BG 106 for June attempt paper. अब कई बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरे को बार बार क्वेश्चन क्या आता है कि सर प्लीज कोई ट्रिक बताओ कि इस पेपर को क्रैक कर लें. वी आर नॉट एबल टू क्रैक दिस पेपर एंड फॉर यू गाइस दिस वीडियो आई एम रीमेकिंग राइट नाउ. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. पहले हम वीडियो बना के रीजन के BEG 106 known as to be understanding poetry, one of the toughest paper in IGNOU University. Those who are really trying to get the maximum marks in this particular paper are being very much puzzled क्योंकि सर कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा है कि हम चाह कर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते. Along with that, we don't have the faculty to teach us in a perfect manner, and we do have the real videos on YouTube too. कई सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो अब यहाँ पे पढ़ना कैसे. तो पहले क्लियर करते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्लियर करेंगे और करने का तरीका क्या होगा. तो गाइस अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब द चैनल यू विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ योर कोर्स हियर ओनली. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पोएट्री. व्हाट डज मीन बाय अंडरस्टैंडिंग? पोएट्री को समझना. पोएट्री को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक होता है कि पोएट्री के सारे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. सर बेसिक्स बेसिक्स ऑफ पोएट्री. दिस बी योर फर्स्ट क्वेश्चन. पहले के लिए कहता हूं दिस बी योर फर्स्ट क्वेश्चन. 100% है कि कंफर्म पेपर में आने वाला है. आपने कहा सर प्रोसोडिक फीचर्स. यस दिस इज प्रोसोडिक फीचर्स. सर कैसे समझेंगे प्रोसोडिक फीचर कैसे निकालते हैं? डोंट वरी, इसी चैनल पे आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिए. अब चैनल में जाएंगे, आपको वहां पे एक वीडियो मिलेगी बोलते हैं प्रोसोडिक फीचर, हाउ टू गेट द प्रोसोडिक फीचर ऑफ द पोएट्री. इजी समझेंगे, ग्रैब करेंगे. किस कोई डाउट आता है, समझ नहीं आता, तो मुझे टेस्ट कर सकते हैं. आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहां आप जानेंगे सर कैसे करना है, करने का तरीका क्या है. तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा बेसिक्स. सर बेसिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है प्रोसोडिक फीचर. अभी प्रोसोडिक फीचर आपको वांट टिपोलॉजी, यस यू नीड टू क्लियर द प्रोसोडिक फीचर. और जैसे प्रोसोडिक फीचर कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द शॉर्ट नोट. पहला क्वेश्चन प्रोसोडिक फीचर 100% श्योर है. ये पेपर में आपको कुछ 2-3 टेस्ट दे दिए जाएंगे पोएट्री के, जिसको आप क्लियर करेंगे. सर समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे. तो लुक एट हियर, आई एम हैविंग द लास्ट प्रीवियस ईयर 10 पेपर्स. सर पिछले 10 पेपर्स मेरे पास हैं, वो भी सर जून अटेम्प्ट. दिसंबर अटेम्प्ट नहीं. प्लीज गाइस डोंट वॉच और केयरफुली ऑब्जर्व. दिसंबर अटेम्प्ट नहीं देखने आपने गलती से भी. आपको सिर्फ और सिर्फ जून कंटेंट के पेपर्स को देखना है. तो मैंने आपके लिए लेकर रखे हैं हाथ में. आई डोंट नीड रियली, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि क्या है. अगर प्रोसोडिक फीचर की बात करते हैं, लुक एट हियर. आपके पास पोएट्री का टेस्ट दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे. आपको क्या दिया हुआ है? हियर वी आर हैविंग थाई वाज नॉट माइन ओ लॉर्ड हाउ डार्क इट बी. Lead me by thine on hand, choose out the path for me. दिस इज शॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल जो आपको कहीं से पोएट्री में ले लिया जाएगा और आपको बताएगा प्रोसोडिक फीचर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा. तो दिस बी योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैं आंसर्स भी बताऊंगा, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और जो फाइनल सजेशन देखने आए ना बच्चे, वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे. वो कहेंगे सर प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो, क्योंकि मेरे को बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर आप ये सजेशन दें. तो पहला टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो होगा प्रोसोडिक फीचर. क्योंकि याद रखना फर्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में चॉइस नहीं है आपके पास, आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे इस पेपर में. तो पहला तो हो गया हमारा प्रोसोडिक फीचर. तो क्वेश्चन 1 ए, आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1 ए. अब बात करते हैं पार्ट बी. एस यूजली अगर बात करूं, लास्ट प्रीवियस के सारे पेपर देखना, 10 साल के पेपर पूरा ऑब्जर्व करने के बाद मैं क्लियर कर सकता हूं कि सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट होने वाला है. अभी शॉर्ट नोट कहां से होगा? दोबारा वापस आ जाओ, बेसिक्स ऑफ पोएट्री. यहीं से नहीं होगा सर. जैसे कि ऑड हो सकता है, सोनेट हो सकता है, पोएट्री डिक्शन हो सकते हैं, आपको पोएट्री डिवाइस पूछ सकता है कोई. यस देयर आर चांस. तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट बात की जाए तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पोएट्री. पूरी तरह से डिपेंड करेगा बेसिक पोएट्री पे. तो फर्स्ट हाफ आपको प्रोसोडिक फीचर फॉलो करने होंगे और दूसरे में आएगा शॉर्ट नोट. अगेन दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ पोएट्री. दो चीजें हमें क्लियर हो गई कि बेसिस ऑफ पोएट्री मैटर बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि पेपर का नाम ही अंडरस्टैंडिंग पोएट्री. When the name of the paper says that it is understanding the poetry, तो आप लोगों को समझना है कि पोएट्री क्या है, जाना बहुत जरूरी है. एंड दिस विल वर्क फॉर यू गाइस.
मेक श्योर आप हर चीज को बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। अब आपने पढ़ना क्या क्या है, दिमाग में कई सारी चीजें नहीं। पोएट्री डिक्शन को रीड करो, राइम क्या होता है, फीचर्स क्या हैं, पोएट काइंड्स ऑफ पोएट्री, एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, देन गो फॉर सोनेट्स, पार्ट ऑफ पोएट्री हमारे पास, देन वी डू हैव द पोएट्री डिवाइसेस, सारे के सारे पोएट्री डिवाइसेस, ऑलमोस्ट 10 से 12 पोएट्री डिवाइसेस आपको ऑन टिप होनी चाहिए। ज्यादा डिटेल के लिए वीडियो ऑलरेडी डाल चुका मैं, उसको आप जाके देखेंगे, वहां से सारी वीडियो समझ लेंगे। ये हेल्प करेगा आपको नंबर लाने में फर्स्ट क्वेश्चन में। टाइमिंग फ्लो क्या है, रिदम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, फर्क क्या है चीज में, ये सारी चीजें डिटेल में वहां मिलेंगे आपको। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व आर्टिस्ट्स रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। व्हाट डज मीन बाय द रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट? कई लोगों के दिमाग में आता है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट को समझना जरूरी है, हम कैसे क्लियर करेंगे, किन कॉन्सेप्ट को जाना, एक एक चीज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट हम सबको बताऊं जी। तो नंबर 2 क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट? इसमें क्या है, हमें क्या क्या करना है? तो पहले क्लियर करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में हमें पोएट्री कहां से लेनी है ये बताना होता है, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस। द फर्स्ट हाफ इज ऑल द रेफरेंस, सेकंड कॉन्टेस्ट, थर्ड explanation, and then critical appreciation if you need to give। अगर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन देनी है तो वो मेंशन करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू डू ऑल दिस। तो फर्स्ट हाफ आपको क्लियर है कि आपने करना क्या है, कहने का तरीका क्या होगा, किन को क्लियर करना है। अब सर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट में 10 10 नंबर के 2 पार्ट थे हमारे पास। अब ये आता है सर 4 करनी हुई, 4 इट मींस एक्सप्लेन एनी फॉर द फॉलोइंग पैसेज विद द रेफरेंस द कॉन्टेस्ट सप्लाइंग ब्रीफ क्रिटिकल कमेंट्स वेयर नेसेसरी। इट बी अराउंड 32 मार्क्स, क्योंकि 8 नंबर एक के और 4 करने होंगे आपको। ऑलमोस्ट 6 to 7 आपको दी जाएगी, जिनमें से आपको चूज करनी है कोई 4, सिर्फ और सिर्फ 4। तो आपने कहा सर चॉइस, यस यू गोइंग टू हैव चॉइस ऑफ 7 to 8, जिनमें से एनी 4 यू नीड टू गो विद, किन्हीं 4 के साथ जाना। और पेपर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्वेश्चन नंबर 2। जिसको क्वेश्चन 2 नहीं आता वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी दिक्कत कर जाएगा अपने लिए। तो गाइस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, फॉर इस पेपर को क्रैक करना है, तो हर हाल में आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एंड व्हेन यू प्रिपेयर दिस पार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, यू गोइंग टू क्रैक एवरीथिंग। तो ये तो गए फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट वी सो द पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट टू दोनों के दोनों हमें क्लियर हो गए, हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया। पहला क्वेश्चन से प्रोसोडिक, दूसरा शॉर्ट नोट कंप्लीटली बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ पोएट्री, उसकी नॉलेज हमें चाहिए। सेकंड हमारा आर्टिस्ट्स पे, आर्टिस्ट्स सर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट ऑन द पर्टिकुलर पोएट्री जो भी हमारे कोर्स की। अब आपका कोर्स डेफिनेटली बहुत बड़ा है, जिसको कंपेयर करना एज इंग्लिश ऑनर्स बाकी यूनिवर्सिटी से नॉट फेयर। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। इट बी आर कंप्लीटली एसे टाइप क्वेश्चन। पहले क्लियर दो, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी, इधर यू आर गोइंग टू हैव ऐसे टाइप क्वेश्चन और चॉइस में आपको मिलेगा शॉर्ट नोट्स। अब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन ये होने वाला 16 मार्क्स का, 16 नंबर क्वेश्चन होगा कंफर्म होगा। पहले क्लियर दो, इस क्वेश्चन में आपकी लॉटरी लग सकती है। जब ऐसे टाइप क्वेश्चन तो हमें ऑन टिप होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लिखा गया, किन चीजों को हाईलाइट किया गया, सच एज द पोएट, द पोएट्री और द अदर टर्म्स। जैसे कि हमने बोला सर क्वेश्चन नंबर 3, इट बी आ essay type question, or we are having a choice of short notes, that be 4 into 4 or 8 into 2। ये हो सकता है हमारा क्वेश्चन। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा आपने बोला सर किसी पोएट्री के इरा की बात कर दी जाएगी, किसी पोएट के काम की बात कर दी जाएगी, जैसे उसने क्या रूल किया, क्या चेंजेस आए, किन चीजों के लिटरेचर में क्या चेंजेस आए, हाउ द पोएट्री चेंज, शेप ऑफ पोएट्री एंड द डिफरेंट इराज ऑफ पोएट्री सच द रोमांटिज्म और आई मस्ट से द इरा ऑफ कॉलेज नेचर लविंग पोएट्स, उनको हाईलाइट किया गया। रोमांटिक बात की तो रोमांटिक कॉलेज वर्ड्स ऑफ रोमांटिक पोएट्स हैं,
इनको कंपेयर कर सकते हैं न्यू क्लासिसिज्म से और द विक्टोरियन पोएट्री से। ये आप लोगों को आना चाहिए। क्यों, यहाँ पे आप क्या करना है, आपने एक क्वेश्चन और आने वाला, अभी क्वेश्चन नंबर 5-6 की बात कर रहा हूँ, जब डिफरेंट इराज ऑफ पोएट्री पे क्वेश्चन आता है कंफर्म, उसको प्रिपेयर करना है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। सर इस शॉर्ट नोट पे क्या था हमारे पास, सर दोबारा अलग अलग पोएट्स की डिस्कशन आ सकती है जिनको डिफाइन किया गया। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसको प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 3 तो कंपल्सरी थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द फर्स्ट 3 यू कैन नॉट अवॉइड। आपको फर्स्ट 3 करने पड़ेंगे, मींस 20 प्लस 32 प्लस 16 दैट बी H for 68। तो ये पेपर तो कंफर्म है कि आपके पास चॉइस नहीं है, जो यहां दी जाएगी वही चॉइस होगी आपके पास, आपको कंप्लीट करना ही करना। दैट मींस यू डोंट हैव एनी चॉइस एंड यू हैव टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स। जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द चॉइस बिगिंस। यहां से चॉइस आती है आपके पास, एंड अगर बात की जाए इन चारों क्वेश्चन की तो आपके पास चॉइस है, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको ऑप्ट करने। क्यों, क्योंकि 16 नंबर का एक है और 68 हम ऑप्ट कर चुके हैं और 832 रह गया। पहला क्वेश्चन जो कंफर्म आएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, दैट इज द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पॉइंट्स। ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। अभी कौन कौन सी पॉइंट है क्वेश्चन दिमाग में आता है। क्रिटिकली एप्रिसिएशन। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होती है हम सब जानते हैं, दैट मीन जजिंग द वर्क ऑफ सम पोएट रिगार्डिंग देयर पर्टिकुलर वर्क, सच एज कॉलेज को कुबला खान में क्रिटिकल एप्रिशिएट करने जाता आपको। एनालिसिस, पोएट्री के एनालिसिस पढ़ते हैं आप, दैट्स अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसको मेंशन करना है आपने, एंड दैट वन 16 मार्क्स। तो आपको यहां पर उस पोएट्री का पर्टिकुलर टेस्ट दिमाग में होना चाहिए गाइस। When you remember the certain test of the certain poetry, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपका टीचर के ऊपर, क्योंकि वो जब पढ़ता है ना उसको पता था कि हाँ यार इस बच्चे ने काम किया, इससे चीजें रीड क्यों हुई, वो आपके लिए पॉजिटिव साइन प्ले करता है। तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। आप बात करते हैं फर्स्ट 3, यस वी डोंट हैव चॉइस, हमें वो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आप बात की चौथे क्वेश्चन की तो यहाँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन है पोएट्री का। कुछ सेगमेंट पोएट्रीज हैं जो मैं डेफिनेट जल्दी डालूंगा कि आपको ये पोएट्रीज हैं खाली ये कर लेनी, इनके अलावा बाकी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इनमें से एक कंफर्म आने वाली। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हियर वी आर हैविंग, सर अभी भी डिस्कस किया क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, यहां आ गया क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएट। तो पहला आया पोएम का, दूसरा आ गया पोएट का। यहां क्रिटिकल एप्रिसिएशन हम किसी पोएम की बात की थी, यहां पे आपने कहा सर poem, but here you need to discuss about the poet। अब वो poet कौन हो सकता है, एलेक्जेंडर पॉप हो सकता है, विल्सन वॉट्स हो सकता है, कॉलरिज हो सकता है, ब्लेक हो सकता है, ब्राउनिंग भी हो सकता है। रियली दीज ऑल आर योर पोएट्स जो आपके कोर्स में आपको करने भी हैं अच्छे। एंड वन ग्रेट चांस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो पोएट्स उनको प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि 6 और 7 में उनकी डोमिनेंस रहेगी उनके वर्क की, चाहे वो ऐसे टाइप हो चाहे उनके क्रिटिकल एप्रिसिएशन की। क्वेश्चन 6 और 7 आई रिपीट, क्वेश्चन 6 और 7 डिपेंड करेगा इंडियन इंग्लिश पोएट्री पे। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वी आर हैविंग अ एसे टाइप क्वेश्चन। एसे टाइप क्वेश्चन जिसमें क्या डिफाइन करेगा, सर ये पूरी तरह बेस्ड होगा किसी इरा के ऊपर, किसी पर्टिकुलर इरा की बात करिए, रोमांटिक्स की बात कर सकता है सर, ये हमें बोल सकता है विक्टोरियन इरा के बारे में बोल सकता है, इमिटेशन एरिस्टोटल के बारे में बोल सकता है। सर हम तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा होगा डेफिनेटली, कोर्स बहुत बड़ा आपका, उस कोर्स को डील करो तसल्ली से। यू मस्ट हैव द गाइस, नोट्स होंगे आपके पास, नहीं है तो प्लीज ये रहा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए पे करना पड़ता है पहले, और जैसे आप पे करते हैं आपको नोट्स मिलते हैं, एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग द वीडियोस। आपके कोर्स की ऑलमोस्ट 80-90% वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं इजीली। कम टू द एस टाइप क्वेश्चन, ये कंफर्म आने वाला है। एंड नाउ टाइम टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन पूरी तरह बेस करेगा हमारी रीडिंग पे, हमारी रीडिंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग। अगर मैंने बात की क्वेश्चन नंबर 7 की, ये वो क्वेश्चन है जो पूरी तरह सब कुछ बदल सकता है।
because this be the easiest question, and frankly the easiest for those who have studied the entire course, जिसने पूरे कोर्स पैन को अच्छे से पढ़ा है, गो थ्रू किए, वो बहुत इजीली एक एक चीज को समझ पाएगा और आंसर लिख पाएगा. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, यहां मैंने ब्रैकेट में कहा आर्टिकल. आर्टिकल राइटिंग आप सबको आती होगी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल क्यों लिखा मैंने उसका क्लियर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने व्यूज भी देने हुए यहाँ पे while writing this answer. You need to give your views, right, about that particular era, a particular work, particular poet, or the concept. So these are the final suggestions that you guys need to know about BEG 106 Understanding Poetry. होपफुली इस वीडियो देखने वाला को पता लग गया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. For more you need to know what to do. Like, share, subscribe and comment if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video just for you guys.